नमस्कारम। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये हमेशा से डिबेटेबल रहा है और इसके ऊपर सेंचुरी से बातें हो रही हैं। और ये सवाल है, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? क्या इस दुनिया में ईश्वर है या नहीं? ह्यूमंस ने थ्रू आउट द कोर्स इतना डेवलपमेंट किया पर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला। ये फंडामेंटल क्वेश्चन आज की दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को पूरा डिफाइन या चेंज कर सकता है। और ये एक फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे इतने सारे कल्चर, रिलीजन और बिलीव्स बने हैं। आज के पढ़े लिखे लोग और साइंटिफिक लोग इस क्वेश्चन को काफी हद तक डिनाई भी करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, साइंटिफिक और लॉजिकल हो चुके हैं और कार्ल मार्क्स के स्टेटमेंट को तो बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ ए कॉमन मैन। आज के सिनेरियो में ये भी बहुत माना जाता है कि रिलीजन और गॉड एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन आप अपने कन्फाइनमेंट में ही करिए, पर रियलिटी में ये एक्चुअली में गलत है। वैसे ये है तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट, पर ये बहुत ही लॉजिकल है। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी रिलीजन या गॉड ये नहीं सिखाता है कि आप किसी के साथ गलत करो। सबका भगवान, सबका रिलीजन यही बताता है कि गरीब की मदद करना, कोई गलत काम नहीं करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज को अच्छे से निभाना और हमेशा लाइफ में होप और पॉजिटिविटी रखना, चाहे आप कितने भी बुरे वक्त से निकल रहे हो, चाहे कोई सा रिलीजन क्यों ना हो। ये बातें सब में है। चलिए हम इस वीडियो के बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक बहुत ही प्यारी स्टोरी के रूप में देता हूँ। गौतम बुद्धा के जमाने में दो भाई थे, उनका नाम था लव और कुश। दोनों के इथिक्स, मॉरल्स एक जैसे थे। कहने का मतलब है संस्कार एक जैसे थे। पर जो लव था वो भगवान को मानता था और जो कुश था वो भगवान को नहीं मानता था। पर वो दोनों थे बड़े प्यारे, साथ ही खेलते थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे और बहुत खुश रहते थे। एक दिन गौतम बुद्धा उनके गांव में आए और दोनों भाइयों के बीच में वही पुरानी डिबेट फिर से चल गई कि क्या भगवान है या नहीं। लव तो भगवान को मानता था तो वो तो कहता ही था कि नहीं है भगवान, और कुश कहता था कि नहीं है भगवान, कहाँ है, दिखाओ मेरे को। तो इसको हमेशा के लिए सुलझाने के लिए वो दोनों भाई गौतम बुद्धा के पास गए। गौतम बुद्धा बहुत दूर से आए थे, थके हारे आए थे उस गांव में। तो गौतम बुद्धा आराम कर रहे थे और वो उनको मिले ही नहीं। तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम शाम को जाएंगे और आज इस बात का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। गौतम बुद्धा जब गांव में आए थे तो भीड़ तो बहुत लग गई थी। आसपास के गांव से भी लोग आ रहे थे और बहुत कुछ उनके लिए ला भी रहे थे, खाने के लिए, पहनने के लिए। गाँव वासियों ने गौतम बुद्धा के आने पे शाम को सेलिब्रेशन रखा। उसमें दोनों भाइयों ने भी ये सोचा कि अभी तो नहीं मिले पर हम शाम को जरूर पकड़ेंगे उनको। जैसे जैसे देखा शाम आने वाली थी, दोनों भाई तैयार होने लगे। दोनों भाइयों ने अपने सबसे प्रिय कपड़े पहने और वो चले गए शाम को गौतम बुद्धा से मिलने। शाम को जब वो दोनों भाई गौतम बुद्धा के पास पहुंचे तो गौतम बुद्धा चारों तरफ लोगों से घिरे पड़े थे। कहीं गाने बजाने बज रहे थे तो कहीं लोग खाना खिलाना कर रहे थे और गौतम बुद्धा मन ही मन मुस्कुराकर समय का आनंद ले रहे थे। दोनों भाई सोच कर आए थे कि आज तो हम इस सवाल का जवाब पूछ कर ही रहेंगे और इनसे मिलकर ही रहेंगे। कुछ समय के बाद थोड़ी देर के लिए गौतम बुद्धा के पास से भीड़ हटी। दोनों भाइयों ने इस बात का मौका उठाया और वो एकदम से उनके पास भागे और भाग के उनके पास पहुंच गए। उनके सामने दोनों भाइयों ने हाथ जोड़े, नमस्ते, उनका आदर किया और आशीर्वाद लिया और एकदम से उनसे पूछ लिया, क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। गौतम बुद्धा देखकर बड़े खुश हुए उन दोनों को और बहुत ही मुस्कुराए और बोले कि तुम बच्चे ज्ञान की बातें करने आए हो, क्यों ना कुछ मस्ती और मजाक किया जाए। दोनों भाइयों ने ये देखा जब गौतम बुद्धा हमारी बातों से हंस रहे हैं तो वो भी हंसने लग गए। उन्हें देखकर फिर गांव वाले भी हंसने लग गए। गौतम बुद्धा ने बड़े ही प्यार से उनको बोला कि पहले आप लोगों को मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा, फिर मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। और दोनों भाई इस बात को लेकर राजी हो गए। देखते देखते साथ ही गाँव के बच्चे भी इकट्ठे हो गए और गौतम बुद्धा ने उन बच्चों के साथ बहुत ही खेल खेले। आखिरकार जब सारे बच्चे और गौतम बुद्धा थक गए तो वो अपनी जगह जाकर बैठ गए। लव और कुश ने फिर से मौका देखा और फिर से उनसे पूछा कि क्या भगवान एग्जिस्ट करता है। गौतम बुद्धा ने प्यार से मुस्कुराकर अपनी गर्दन ना की तरफ हिला दी। नहीं 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 नहीं। इस बात को सुनकर कुश तो बहुत ही खुश हुआ पर लव मायूस हो गया। पर इसके बाद लव कुश ने सभी गांव वासियों के साथ और गौतम बुद्धा के साथ भोजन किया और फिर वो अपने घर के लिए चले गए। पर लव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते और कुश तो बहुत ही खुश था। वो दोनों भाई अपने घर में गए और सो गए। अगले ही दिन सुबह लव ने कुश को बोला, हो सकता है गौतम बुद्धा थक गए हो और इसलिए उन्होंने इस जवाब का आंसर ना दिया हो। और साथ ही लव ने बोला, क्यों ना आज हम फिर चलते हैं और इसका जवाब फिर पूछते हैं गौतम बुद्धा से।
कुश ने बोला हाँ क्यों नहीं, फिर से चलते हैं और फिर से पूछ लेंगे इस बात को। तो फिर दोनों भाई फिर चले गए गौतम बुद्धा के पास इस क्वेश्चन का जवाब पूछने के लिए। जब दोनों भाई दोपहर में गौतम बुद्धा के पास पहुंचे तो गौतम बुद्धा ने उनको देखकर दूर से ही पहचान लिया और खुद ही बुला लिया कि लव कुश कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। और साथ ही लव कुश की बहुत ही प्रशंसा की। उन्होंने बोला कि गांव वासियों ने बताया है कि तुम लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और साथ में इतना अच्छा खेल भी खेलते हो। लव कुश ने बात का आदर करके और उनका धन्यवाद दिया। दोनों भाइयों ने मौका देखते ही सवाल फिर से गौतम बुद्धा से कर दिया कि क्या भगवान एग्जिस्ट करता है। गौतम बुद्धा फिर से बहुत तेज से मुस्कुराए और इस बार बहुत अच्छे से बोला कि हाँ। ये सुनते ही लव तो बहुत ही खुश हो गया और कुश की खुशी चली गई। कुश ने फिर से सवाल किया गौतम बुद्धा से कि कल तो आपने बोला था कि नहीं और आज आप बोल रहे हैं हाँ, तो इसका सही जवाब है क्या? गौतम बुद्धा ने मुस्कुराकर बोला, जिस उत्साह से तुम ये सवाल लेकर कल आए थे और आज ही उसी उत्साह से तुम यही सवाल आज भी लेकर आए हो। कल का जवाब कुछ और था और आज का जवाब कुछ और था, पर तुम दोनों की उत्साह में कमी नहीं थी। और साथ ही उन्होंने कहा, उत्साह ही जीवन है और जीवन ही उत्साह है। और अगर ये उत्साह ये सोच कर आता है कि भगवान है तो भगवान आपके लिए है। अगर ये उत्साह आपके जीवन में नहीं आता तो आपके लिए भगवान नहीं है। ये सुनते ही दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। दोनों भाइयों को साथ ही समझ में आया कि उनका कल और आज का उत्साह सिर्फ भगवान को मानना या ना मानने की वजह से नहीं था, वो भगवान को लेकर था। क्योंकि ईश्वर की डेफिनेशन यही है कि जो हर जगह और सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, इस कहानी से पता चलता है कि भगवान का होना या ना होना एक सवाल ही नहीं है, क्योंकि गॉड की प्रेजेंस हमारी लाइफ में हमेशा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और एक्साइटमेंट लाती है और इसको ना मानना सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए थ्रू आउट द सेंचुरी डिफरेंट कल्चर, रिलीजन और प्रैक्टिसेस रही है और ऑलमोस्ट सभी मेजर कल्चर और रिलीजन ने गॉड की प्रेजेंस अप्रिशिएट की है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके जीवन में एंथुजियाज्म और पॉजिटिविटी ही लाई। और साथ में लव कुश की कहानी ये भी बताती है कि अगर हम गॉड को मानते हैं, ये हमारे जीवन में एक सीकिंग एबिलिटी भी लाती है। हम एक तरीके से एक्सप्लोरर बनते हैं। साइंस कई सारी चीजों को अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया। क्या आप यूनिवर्स की बाउंड्री को जानते हो? गौतम बुद्धा ने कभी भी गॉड को लेकर बात नहीं की। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। गौतम बुद्धा ये जानते थे कि वो एनलाइटमेंट हर किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी को खाने पीने और अपने परिवार को संभालने से ही फुर्सत नहीं है। पर गौतम बुद्धा को भी कहीं ना कहीं पता था कि हर एनलाइटमेंट में आप गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हो। और सिंपल लॉजिक से अगर देखा जाए, मानना एक एडवांटेजियस प्रोपोजिशन ही है, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पर आपको किसी की भी मदद नहीं मिलती, पर एक छोटी सी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज भी लाती है। तो दोस्तों, अगली बार ये क्वेश्चन कभी आपके सामने आए तो लव और कुश की कहानी को जरूर याद करना। आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, कीप ड्रीमिंग, बिकॉज इमेजिनेशन इज लाइफ। जय हिंद, जय भारत।